नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका लगातार हर देश पर इस वक्त प्रेशर बना रहा है बहुत सारी बातों को, चाहे वो टैरिफ को लेकर या फिर तेल व्यापार को लेकर। और इस बार बारी थी चाइना की। चाइना को अमेरिका ने कहा कि देखिए, आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अब चाइना ने सिरे से इसे नकार दिया है। और क्या कुछ कहा है नकारने के बाद चाइना ने ईरान से तेल व्यापार को लेकर बातचीत करने के लिए। मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये बड़ी बात है। कभी वो भारत को कहता है कि आप ईरान और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, कभी वो चीन को कहता है, लेकिन चीन ने अब मना कर दिया है। क्या कुछ अमेरिका की तरफ से चीन को कहा गया और चीन की तरफ से किस तरह का जवाब? अभी इसको हम चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले जो अमेरिका के हालात हो गए हैं, हाँ। तो वो ऐसा लगता है कि ईरान से मुंह की खाने के बाद जो है, अब वो ईरान अमेरिका के दबाव में कोई आने को तैयार ही नहीं है। हाँ। ना भारत आने को तैयार है, ना चीन दबाव में आने को तैयार है, और रूस की भूल जाइए, और ईरान का तो सवाल ही नहीं है। अब देखिए, नया जो है वो कंडीशंस रखी गई थी अमेरिका की चीन के सामने, और ये कहा गया था कि हम आप पे 100% टैरिफ लगा देंगे, बदले में आप ईरान से और रूस से तेल खरीदना, कच्चा तेल खरीदना बंद कर दीजिए। ठीक है। ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। उन्होंने अमेरिका की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ मैसेज दे दिया है कि ईरान से जो हम तेल खरीद रहे थे, वो तेल वैसे ही खरीदा जाता रहेगा। आपको जो करना है कर लीजिए। देखिए, विदेश मंत्रालय चीन के जो है, उनकी तरफ से जो बयान आया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है, उसमें कहा है, चीन हमेशा देश हित को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चीन ने कहा कि दबाव बनाने और जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। चीन की तरफ से ये बात कही गई है। देखिए, हम ईरान से हम तेल खरीदे ना खरीदें, रूस से हम तेल खरीदे ना खरीदें, ये हमारा इंटरनल मामला है। हाँ, बिल्कुल। और हम अपने देश की ज़रूरतों के मुताबिक, भाई आपको देश में आपको तेल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ये तेल हम खरीदेंगे। हम सॉवरेन कंट्री हैं और हम तेल खरीदना जारी रखेंगे। अब ये एक देखिए, इस समय जो है वो चीन और अमेरिका के बीच स्टॉकहोम में जो है वो ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है और समझौते पर पहुंचने की कोशिश हो रही है, जो अभी वो कहीं नहीं पहुंचा है। ये हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भारत के लिए। भारत की भी अमेरिका से बात चल रही है, और आपने देखा थोड़े दिनों पहले ही अभी जो है वो भारत की 6-7 कंपनियां जो कि ईरान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। ऑलरेडी टैरिफ को लेकर देखिए, चीन और अमेरिका के बीच में पहले से ही तनातनी की स्थिति है। किस तरह से हमने बीच में देखा था, ये लगातार 60, 65, 70, पता नहीं कितने आगे तक निकल गए थे दोनों टैरिफ को लेकर। लेकिन अब बातचीत है। लेकिन कोई भी, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, वो किसी पर भी अपनी बात को नहीं तोड़ सकता है। अब देखिए, ये पहले अमेरिका ने भारत को कहा, भारत की 6 कंपनीज पर बैन लगा दिया जो कि ईरान के साथ पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस कर रही थी। उसके बाद आप देखिए कि चाइना की तरफ ये रुख हुआ कि आप ईरान से तेल मत खरीदिए। उसके बाद जो है वो भारत के ऊपर भी ये दबाव बना कि आप जो है वो रूस से तेल मत खरीदिए। तो अमेरिका की पॉलिसी देखिए यहाँ पे, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई, खासकर फोर्दो पे, नतान्स पे, इस्फहान पे, जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इस पे जो हमले हुए, अमेरिका ये चाह रहा था, अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट शायद ये मान के चल रहे थे कि शायद इन हमलों से ईरान डर जाएगा, ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान रोक देगा या हम उसको तबाह कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई, ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक पाया और ना ही वो तबाह हो पाया। इन हालात में अब अमेरिका के लिए बड़ी समस्या ये खड़ी है कि आखिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे रोका जाए। देखिए, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में जैसा बताया कि अब ईरान ने 2 शर्तें सामने रख दी हैं कि हम अपनी शर्तों पे बात करेंगे। उसके अलावा भी अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, मुझे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। परमाणु समझौते को रोकने की बात अमेरिका तो कर रहा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। अब जहां से मतलब विदेश मंत्रालय का ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची साहब, उनकी तरफ से नया स्टेटमेंट आया है। उन्होंने इस बात को साफ साफ दोहरा दिया है कि किसी सूरत में जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं रुकेगा। अब आपको बात करनी है तो बात करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, जंग करनी है तो जंग करिए। अमेरिका ने अपने हाथों से हालात बिगाड़ लिए। अब इस हालात में देखिए, इन हालात में एक बड़ा आप देखिए एक बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है, जिसमें आप चीन को शामिल कर लीजिए, आप रूस को शामिल कर लीजिए, नॉर्थ कोरिया को कर लीजिए, ईरान को कर लीजिए, भारत को कर लीजिए। ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर लगातार अमेरिका का दबाव बन रहा है
और इनको कहा जा रहा है कि भाई आप ईरान से आप ऑयल ना खरीदें, आप हाँ, रूस से क्योंकि ऑयल। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है। अमेरिका की मंशा समझिए, यहाँ अमेरिका दो चीज़ें करना चाह रहा है। एक तो जो टैरिफ वॉर है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा देखिए जब आपका हमलों से काम नहीं बना, आप ईरान को आपने झुकाने की कोशिश करी, हमले किए, जंग करी, तमाम काम किए, हुआ ये कि गोद में बैठा इसराइल जो है वो उसको मुंह की खानी पड़ गई। तो इन हालात में अब बात जो है वो सीधी वॉर से बनती नहीं दिख रही है। देखिए अब उतना आसान नहीं है हमले करना। अगर आप फॉलो करें ईरान के डेवलपमेंट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट्स, तो पिछली बार की तरह इसराइल को हमला करना अब आसान नहीं होगा। ईरान ने बहुत तेजी से अपने आप को मिलिट्रीली और हथियारों के हिसाब से, डिफेंस सिस्टम के हिसाब से, एयरक्राफ्ट के हिसाब से बहुत मजबूत कर लिया एक महीने में। बिल्कुल। और एक बात यहाँ पे और जोड़िए, क्योंकि देखिए अमेरिका सुपर पावर की बात करता है, ठीक है, वो दबाव बनाता है, लेकिन क्या अब जिस तरह के हालात पीछे हमने देखा कि आपने हमला कर दिया, आपने भुखमरी जैसे हालात बना दिए इसराइल के साथ मिलके, बहुत सारी चीजें मिलकी, लेकिन फिर भी दबाव नहीं बना। क्या अमेरिका दबाव नहीं बना पा रहा है, या कह लीजिए कि अब पॉलिसी फेल है। सुनने को कोई तैयार जो नहीं एक हेजेमनी वाली बात थी कि हम दबाव बना के काम करवा लेंगे, तो वो जमाने लद गया, वो दिन लद गए। और इसका देखिए इसकी स्टार्टिंग जो है वो ईरान से हुई। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, बहुत से एक्सपर्ट ही मान के चल रहे हैं, और ईरान ने जो अपने दम वाली बात है ना, अपने दम पे अकेले चुनौती दे दी इसराइल और अमेरिका को, वहां से हालात बदल गए, वहां से एक माइंडसेट चेंज हो गया। जो बाकी के देश है उन्होंने देखा कि ईरान जो है अपने दम पे इनको जो है इनके ऊपर हमले कर रहा है, अपने इनसे युद्ध के लिए तैयार खड़ा हुआ है, वहां से एक माइंडसेट चेंज हो गया। और देखिए बाकी देशों को भी लगा कि अगर सभी संगठित हो जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से अमेरिका जैसे देशों को बहुत सारे जवाब एक्सपर्ट्स दिया आ रहे हैं जिनका कहना ऐसा है कि ये जो ट्रम्प पॉलिसी है ये नुकसानदेह हो जाएगी अमेरिका के लिए। अमेरिका की इकॉनमी बैठ जाएगी अगर ये कंट्रीज, बाकी के देश अगर एकजुट बने रहे। देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है, ये जो बाकी के देश हैं, ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसे कई और देश जिन पे अमेरिका प्रेशर बनाता है ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ्स को लेकर, अगर ये एकजुट हो जाए अमेरिका का प्लान फेल। इसमें दो राय नहीं है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं। अब देखिए अमेरिका चाह क्या रहा है। अमेरिका का कहना ऐसा है कि भाई आप जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन युद्ध में करता है, भाई जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल हथियारों में होता है। तो आप अमेरिका चाह क्या रहा है, तेल के जरिए वो यूक्रेन वॉर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के जरिए, ईरान कहना ऐसा है कि भाई ईरान जो तेल बेचता है उसमें से 80 से 90% ऑयल जो है वो तो चाइना अकेला खरीद ले रहा है, चाहे लीगल तरीके से चाहे इलीगल तरीके से। और आप लाख समंदर में निगरानी करें वो तेल चाइना पहुंच ही जा रहा है। अब देखिए इनका कहना ऐसा है कि ईरान से अगर तेल खरीदा जाता है तो उससे ईरान अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करेगा, उससे एयरक्राफ्ट खरीदेगा। और हाँ, तो अब तो अमेरिका की जो रणनीति है वो ये है कि ऑयल बिजनेस के थ्रू आप रशिया और ईरान को कमजोर करने की कोशिश करें। और लेकिन अगर आप जब ये कहते हैं कि आप इनसे तेल मत खरीदे, तो सबसे पहला सवाल तो उठ के चाइना ने भी यही कहा, और ईरान तो लगातार यही कह रहा है कि भाई हम सॉवरेन देश हैं, हम संप्रभु देश हैं, आप हमको कौन बताने वाले कि आप एनरिचमेंट करें या ना करें। या चाइना कह रहा है कि भाई हम सॉवरेन कंट्री हैं, आप क्यों बता रहे हैं हमको कि हम किससे तेल खरीदें या नहीं खरीदें। जो विदेश वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, स्टॉक बेसेंट, इनकी तरफ से बयान आया है कि रूस से तेल खरीदने की बात आती है तब चीन अपनी संप्रभुता को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने टॉन्ट की एक चाइना के इस बयान को लेके कि भाई जब तेल की बात आती है तो चाइना ये भी जा रहा है कि जब अगर रूस और ईरान इन सब जगहों से तेल ना खरीदे तो इस पर पूरी ग्लोबल जो एक तरह से अर्थव्यवस्था इम्बैलेंस हो जाएगा वो। हाँ, इम्बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अपने प्रॉफिट के लिए पूरी दुनिया को महंगाई की मार में नहीं झोंक सकते हैं। ये भी एक्सपर्ट बोलते हैं, कहते हैं कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है इसके लिए। देखिए एक नए आंकड़े सामने आए हैं, ये इस बात को बताता है कि अमेरिका का प्रेशर कितनी बुरी तरह से फेल हो रहा है, अमेरिका की पॉलिसी कहाँ फेल हो रही है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के KSE इंस्टीट्यूट का एक आंकड़े सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में चीन द्वारा रूसी तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में 20% बढ़कर 13 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो गया है। कहाँ तो उसको अमेरिका कम करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जो कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आंकड़े आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया वो जो है 20% और बढ़ गया है। आप इससे अंदाज लगाइए कि ईरान को लेकर ना
किसी तरह का दबाव काम आ रहा है, ना ईरान के ऊपर दबाव काम आ रहा है, ना ही उनके सहयोगियों के ऊपर काम आ रहा है। अब वो चाहे हथियारों वाली बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर डील वाली बात हो, और वो या फिर ऑयल पॉलिटिक्स हो। अब चाइना जो है वो खुल के ईरान के साथ खड़ा हो गया है कि अब हम जो है किसी भी सूरत में आप जो है चाहे आप टैरिफ लगाइए या जो भी डील करिए नहीं करिए, लेकिन ऑयल खरीदना ईरान से जारी रहेगा। तो देखिए, सभी देश ने अमेरिका को एक तरह से कह दीजिए कि आईना दिखा दिया है कि आप जो कहेंगे उसको हम मान लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप अपने राष्ट्र की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे लिए भी हमारी आवाम, हमारी जनता बहुत मायने रखती है, और हम अपनी जनता को हितों को लेकर ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेंगे। और इसीलिए अब चाइना ने भी, पहले भारत ने और अब चाइना ने भी कह दिया है कि वो ईरान के साथ तेल व्यापार बंद नहीं करेगा। तो इस तरह की खबरों के साथ हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।